राइटिंग स्टूडेंट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने लगा गाइस। तो ये क्वेश्चन है पजल बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। तो जैसे कि लिखा हुआ है 8 डिब्बों को ढेर बनाने के लिए एक के ऊपर एक रखा गया है। सबसे ऊपर के डिब्बों को संख्या 8 से और सबसे नीचे के डिब्बे को संख्या 1 से अंकित किया जाता है। प्रत्येक डिब्बा विभिन्न रंगों से भरा होता है, नीला, पीला, काला, गुलाबी, हरा, लाल और बैंगनी, लेकिन समान क्रम में होना आवश्यक नहीं है। और क्या बोला गया है कि व्यवस्था में एक डिब्बा रिक्त भी है। ठीक है, मतलब कि एक डिब्बा खाली है, रिक्त है। हरा रंग का डिब्बा लाल रंग के डिब्बे के ठीक ऊपर है। डिब्बा संख्या 5 के नीचे सम संख्या का लाल रंग का डिब्बा है। लाल रंग के डिब्बे और पीले रंग के डिब्बे के मध्य 3 डिब्बे रखे गए हैं। गुलाबी रंग के डिब्बे और बैंगनी रंग के डिब्बे के बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं। बैंगनी रंग के बॉक्स को सबसे ऊपर नहीं रखा जाता। नीले रंग का डिब्बा गुलाबी रंग के डिब्बे के ठीक नीचे है। डिब्बा संख्या 5 के ऊपर के डिब्बों में से एक रिक्त है, ये भी बोला जा रहा है। काला रंग का डिब्बा एक विषम संख्या डिब्बा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मतलब कि इतने इजी ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे एंड आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो गाइस इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको एक एक सभी समझ में अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिब्बे संख्या को 8 से और सबसे नीचे के डिब्बे संख्या 1। तो हम पहले इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि बॉक्स टाइप को बनाना है। तो हम सबसे नीचे के डिब्बे की संख्या को 1 बोला गया, तो हम सबसे नीचे डिब्बे की संख्या को 1 लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 तक बोला गया है, 8 डिब्बे। तो इस तरीके से हम कुछ अपने इसको बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप से लाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को छोटे छोटे बॉक्सेस में अपना शॉर्ट से बनाएंगे ट्रिक से। तो ये देखिए क्या होगा कि इसको हम जब लिख लेंगे तो फिर मुझे क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ है हरा रंग का डिब्बा लाल रंग के डिब्बे के ठीक ऊपर है। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पे लाल के ठीक ऊपर क्या है, हरा रंग है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे और बॉक्स में बंद कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो जैसे कि लाल रंग के ठीक ऊपर क्या है, हरा रंग। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को पूरा लिख लेंगे तो मुझे फिर क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, इसी से हम अपना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्या बोला गया, आगे कुछ बोला गया है कि जैसे कि डिब्बा संख्या 5 के नीचे सम संख्या का लाल रंग का डिब्बा है। तो बोला जा रहा है कि मतलब कि डिब्बा संख्या 5 के नीचे सम संख्या का लाल रंग का डिब्बा है। यहाँ पे लिख लेंगे 5 के नीचे क्या बोला गया है, 5 के नीचे सम संख्या का लाल रंग का डिब्बा, सम संख्या लाल रंग। इस तरीके से हम लाल रंग लिख लेंगे तो मुझे पता चलेगा डिब्बे की तो बात हो रही है तो लाल रंग है। ठीक है, एंड इसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है लाल रंग के डिब्बे और पीले रंग के डिब्बे के मध्य 3 डिब्बे रखे गए हैं। बोला जा रहा है ये लाल और पीला, इस तरीके से लिख लेंगे। और कितने डिब्बे बोलेंगे, मध्य में 3 डिब्बे। तो इस तरीके से तो इसको हम समझ जाएंगे कि लाल रंग का और पीला रंग के डिब्बे के मध्य, ये मध्य मतलब के बीच में 3 डिब्बे हैं। ठीक है, 3 लिख लिया तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि गुलाबी रंग के डिब्बे और बैंगनी रंग के डिब्बे के बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं। तो ये भी लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुलाबी और बैंगनी रंग के डिब्बे के बीच। ठीक है, गुलाबी लिखेंगे, बैंगनी लिखेंगे, बीच में कितने डिब्बे हैं, 2। इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम बैंगनी सबसे ऊपर नहीं है, क्रॉस कर देंगे मतलब पता चल जाएगा कि बैंगनी सबसे ऊपर नहीं है। और इसमें भी चाहें तो यहाँ पे हम बैंगनी इस तरीके से लिख के और क्रॉस कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि बैंगनी इधर नहीं आएगा, इस तरफ सबसे ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एंड आगे देखते हैं नीले रंग का डिब्बा गुलाबी रंग के डिब्बे के ठीक नीचे, गुलाबी रंग के डिब्बे के ठीक, तो गुलाबी के ठीक नीचे क्या है, नीला रंग। इधर लिख लेते हैं गुलाबी के ठीक नीचे क्या है, नीला रंग। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। एंड फिर क्या लिखा है देखते हैं
गुलाबी रंग के ठीक नीचे नीला हो गया। एंड डिब्बा संख्या 5 के ऊपर के डिब्बों में से एक रिक्त है। तो ये भी बोल दिया गया कि जो डिब्बा संख्या रिक्त है ना, तो वो 5 के ऊपर के डिब्बों में से कोई एक रिक्त है, खाली, मतलब 5 के ऊपर के डिब्बों में कोई खाली है। तो इधर हम लिख लेंगे, जैसे कि लिख लिया 5 के ऊपर कोई एक खाली है, इस तरीके से हम लिख लिए तो मुझे पता चल जाएगा 5 के ऊपर एक कोई खाली है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, काला रंग का डिब्बा एक विषम संख्या डिब्बा है। काला लिखेंगे और यहाँ पे हम विषम लिख लेंगे। ठीक, तो मुझे पता चल जाएगा कि काला जो है एक विषम संख्या का डिब्बा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने बॉक्स को बनाया। इस तरीके से मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को छोटे छोटे बॉक्सेज में पूरा क्वेश्चन मेरा लिख गया। अब मुझे क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अब ये जो मैंने सारे बॉक्सेज में लिखे हुए हैं क्वेश्चन को, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ऐसे लाइन्स कर लेंगे, इस तरीके से पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हुए चलेंगे। पॉसिबिलिटी में ज़्यादा बेटर रहता है। हमेशा क्वेश्चन पजल या सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन हो, आप मतलब कि पॉसिबिलिटी बनाकर ही चलें। एक लाइन्स पे लिखकर हम नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, कह नहीं सकते कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि जब एग्जाम टाइम हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी बना लें। बस पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि अगर मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो पॉसिबिलिटी हमारी बहुत जल्दी बनेगी, और पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत जल्दी मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बैंगनी रंग इसमें नहीं बोला गया था, तो चलिए देखते हैं अब नीचे क्या मुझे मिल रहा है कि हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जो आसानी रहे सॉल्व करने में। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे मिला 5 के नीचे सम संख्या लाल, ये मुझे मिला। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 5 ये रहा हमारा, और 5 के नीचे सम संख्या लाल बोल रहा है। ठीक है, तो सम संख्या ये है 4, तो 4 हमारी सम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाल लिख लेते हैं। और एंड जैसे मैंने लाल यहाँ पे लिखा, तो हम इसको जैसे इसमें लिखेंगे, ये पॉसिबिलिटी बनाते हुए चलेंगे, तो इसमें सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पॉसिबिलिटी में बढ़िया बन जाती है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि लाल यहाँ पे लिखा, तो अब जैसे लाल यहाँ पे मैंने लिखा, अब 5 के नीचे 4 ये जो लिखा हुआ है ये सम संख्या, तो लाल यहाँ लिख दिया। एक सम संख्या हमारी 2 है, तो 2 की जगह हम लाल इधर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब मुझे पता नहीं कि इससे बन जाएगा कि यहाँ से ये जो मैंने इसमें लिखा हुआ है इससे बन जाएगा, तो इसलिए मैंने पॉसिबिलिटी रखा। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया कि लाल के ठीक ऊपर हरा रंग है, तो सीधे सीधे मुझे मिल गया, तो हम इसमें लिख लेते हैं लाल के ठीक ऊपर। जैसे अगर लाल के ऊपर बोलता तो फिर मैं नहीं कह सकती कि लाल के ठीक ऊपर होगा, ये कहीं पे भी हरा हो सकता था। ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया लाल के ठीक ऊपर हरा रंग है, तो लाल के जस्ट ऊपर मुझे लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से लाल के ऊपर ठीक हरा यहाँ भी लिख देंगे। एंड इतना हो गया हमारा, न देख लिया। एंड नीचे देखते हैं फिर मुझे क्या मिल रहा है ऐसी चीज़ जो हम कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मिल गया। अब जैसे कि जो बॉक्सेज हमारा कंप्लीट होता चला जाए उसको हम थोड़ा सा टिक कर सकते हैं, मुझे पता चल जाए कि मैंने ये अपना बॉक्सेज मतलब सॉल्व किया, यहाँ पे कर लिया, लिख लिया। ठीक है, तो जैसे कि 5 के नीचे सम संख्या लाल, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये 2 तुम्हारे हो गए। अब एंड ये देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाल पीला, लाल पीला के बीच में कितने हैं बॉक्सेस, 3 हैं, 3 है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं लाल और पीला के बीच 1 2 3, तो पीला हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 2 3 तो यहाँ तो नहीं लिख सकते नीचे, अब ऐसे इधर नीचे तो नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही बॉक्स है, तो 1 2 3 और पीला यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो लाल पीला के बीच 3 हो गए। अब नीचे देखते हैं, तो इसको भी हम टिक कर देंगे क्योंकि मेरा ये हो गया। इस तरीके से हम नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोला गया 5 के ऊपर कोई एक खाली है, तो 5 के ऊपर यहाँ पे कोई एक खाली है, तो जैसे 5 तो यहाँ फिल है, ये फिल है। अब 5 के ऊपर कोई एक खाली है, तो ये खाली हो सकता है, ये तो ये खाली हो सकता है, 6 7 बचा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें 5 के ऊपर बोला गया तो ये 6 तो मेरा इसमें फिल है, तो 5 के ऊपर कोई खाली है, तो इसमें ये तो ये खाली हो सकता है, ये तो ये खाली हो सकता है। तो चलिए आगे भी देखते हैं। तो ये देखिए जैसे कि काला विषम दिखा रहा है, तो अभी तो हम काले को नहीं फिल कर सकते, नहीं बता सकते, अभी और आगे देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गुलाबी के ठीक नीचे नीला है, तो इसको भी अभी हम नहीं रख सकते। ये देखते हैं बैंगनी सबसे ऊपर नहीं है, बोला गया है गुलाबी बैंगनी के बीच 2 लोग हैं, तो गुलाबी बैंगनी के बीच 2 लोग हैं। तुम देख हमारे यहाँ पे दिखा रहा है गुलाबी और बैंगनी के बीच 2 हैं। ठीक है, तो अगर हम गुलाबी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे बोला भी गया है कि गुलाबी के ठीक नीचे नीला भी है, तो हम गुलाबी के नीचे ठीक नीला लिख देंगे, तो ये दोनों फिल हो जाएंगे क्योंकि 5 के ऊपर एक रिक्त भी बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि गुलाबी के नीचे
हम इस तरीके से लिखेंगे गुलाबी के नीचे ठीक नीला है। तो हम यहाँ इसलिए फिल कर लिए गुलाबी के ठीक नीचे नीला, क्योंकि गुलाबी अगर यहाँ लिख देते, नीला यहाँ लिख देते, तो गुलाबी और बैंगनी के बीच भी 2 बोले गए हैं, तो हमारा नहीं इधर हो पाता। तो गुलाबी यहाँ, नीला यहाँ हो गया, तो गुलाबी के 1 2 तो यहाँ हम बैंगनी आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने गुलाबी को यहाँ रखा। एंड इसके बाद इसमें हम देखते हैं किस तरीके से होगा। अगर हम गुलाबी को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें देखते हैं, अगर गुलाबी को यहाँ लिख सकते हैं और गुलाबी के ठीक नीचे नीला बोला गया, तो गुलाबी 1 2 और बैंगनी इधर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे फिल कर देंगे तो ये सारा हमारा फिल हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। और जैसे कि अब इधर हम देख लेते हैं इस तरीके से लिख के, सॉरी ये यहाँ पे नहीं लिखना है, ये क्या है, हरा और लाल, इतना देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इधर लिख के देख लिया है कि मतलब कि देख लेते हैं गुलाबी के नीचे नीला, तो यहाँ तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ऊपर बोला गया है खाली। तो हम अगर गुलाबी के क्या कहते हैं, गुलाबी के नीचे अगर यहाँ हम गुलाबी लिखेंगे, नीला इधर लिखेंगे, गुलाबी के नीचे अगर नीला यहाँ लिखेंगे तो गुलाबी के 1 2 और बैंगनी इधर आ जाएगा, क्योंकि गुलाबी और बैंगनी के बीच में 2 लोग बोले गए हैं। तो गुलाबी जो मैंने यहाँ लिखा और नीला यहाँ लिखा, क्योंकि यही जगह बच रही है गुलाबी के ठीक नीचे नीला, और 1 2 और बैंगनी ऊपर है, और सीधे सीधे इधर बोला गया कि बैंगनी ऊपर नहीं है, इसमें बैंगनी ऊपर आ रहा है, तो ये हमारा गलत। मैंने पॉसिबिलिटी बनाई, ये गलत जा रहा है, ये जो मैंने बनाई वो सही है, फर्स्ट सही जा रहा है फर्स्ट वाला। तो जैसे कि बैंगनी सबसे ऊपर नहीं बोला गया, तो इसमें बैंगनी सबसे ऊपर भी नहीं है, बैंगनी यहाँ पे आ गया। और जैसे कि बोला गया था 5 के ऊपर कोई 1 खाली है, तो देखिए 5 के ऊपर 1 खाली भी हो गया, ठीक है। ये देखिए 6 8 फिल हो गया, 7 खाली भी हो गया, तो जैसे कि ये खाली हो गया, इस तरीके से देख लेते हैं। एंड हमारी ये देखिए 1 बॉक्स हमारा बचा। तो जैसे कि ये देखिए काला हमारा विषम बोला गया था, तो काला हम यहाँ पे फिल कर देंगे, क्योंकि विषम 1 हमारा विषम होता है 1, तो काला हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देखिए ये हमारा पीला बैंगनी पीला, ये देखिए खाली होगा, बैंगनी हरा लाल गुलाबी नीला काला, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। तो ये देखिए मुझे क्वेश्चन को नहीं देखना पड़ा, इस टाइप से मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गाइज अब क्या है कि जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने नीचे क्वेश्चन जो दिए होते हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कौन से रंग का डिब्बा सबसे नीचे है, तो देख लेते हैं कौन सा डिब्बा सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सा डिब्बा दिख रहा है, काला, तो इसमें हम फिल कर देंगे काला, ये देखिए ए नंबर पे मिल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे पीले रंग के डिब्बे और गुलाबी रंग के डिब्बे के मध्य कितने डिब्बे हैं, तो पीला और गुलाबी देखेंगे कहाँ लिखा है, तो पीला हमारा यहाँ रहा और गुलाबी हमारा ये रहा, तो देख लेंगे बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 डिब्बे हैं, ठीक है। तो हम 4 को टिक कर देंगे, ठीक है, ये सही गया। इस तरीके से इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सत्य है, तो इसमें जैसे बोला जा रहा है लाल दूसरा, पीला 8वां, काला चौथा, बैंगनी 5वां, इनमें से कोई नहीं, तो मतलब देखना है कि कौन सा सही जा रहा है। तो जैसे कि लाल दूसरा है, तो लाल दूसरा तो नहीं, लाल तो चौथा जा रहा है, तो जैसे पीला 8वां दिखा रहा है, तो पीला देख लेते हैं, पीला 8वां है, तो ये देखिए 8 पे पीला है, तो इस तरीके से ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संख्या का डिब्बा रिक्त है, पूछ रहा है, तो 8 का डिब्बा रिक्त है या 7 6 5 किसका है, तो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा 7 का डिब्बा रिक्त दिख रहा है खाली, तो हम 7 इसमें टिक कर देंगे, ये देखिए टिक हो गया। अब डिब्बा संख्या 5 में कौन सा रंग भरा है, बैंगनी गुलाबी हरा नीला, इनमें से कोई नहीं, तो ये मुझे देखना है। तो डिब्बा संख्या 5 में कौन सा रंग भरा है, तो देख लेते हैं। तो डिब्बा संख्या 5 में 5 ये रहा, 5 में हरा है, तो ये देखिए हरा इसमें टिक हो जाएगा, हरा मेरा सही हो गया। तो गाइज ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो इसमें 5 मार्क्स कहीं नहीं जाते, आपको जरूर मिले। बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, एंड जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, तो एंड पे एग्जाम टाइम भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, एंड 5 में 5 मार्क्स आप पूरे ला पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन बेटर जाएंगे, एंड जल्दी से सिलेक्शन भी होगा। एंड बस ऐसी अपनी पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखें, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा हम सबका साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।